आपने हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाती है। रोज़नामा इस्लाम के अगले कालम निगार हैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब। कोई पूछे तो कहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। मोहम्मद नूरुल हुदा साहब रोज़नामा इस्लाम में आज के कालम का आगाज़ कुछ इस तरह करते हैं। कोई पूछे तो कहना खान आया था। बज़ाहिर ही एक फ़िल्मी डायलॉग लगता है, लेकिन दर हकीकत हमारी मौजूदा सियासी तारीख़ पर मुरतब एक नई किताब है। हर रोज़ इस कहानी में आम आदमी की परेशानी, दुख, कर्ब और तलख तजर्बात पर मुश्तमिल एक नए बाब का इजाफा हो रहा है। तब्दीली को वोट देने पर पछतावे का इजहार ज़ुबान ज़द-ए-आम होता जा रहा है। ये कहानी किस करवट बैठेगी, इसके नताइज क्या होंगे, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त ही करेगा। गो इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। लोगों की माशी परेशानियाँ बढ़ रही हैं और कम तनख्वाहदार तबका नफ्सियाती मरीज़ बनना शुरू हो गया है। मेरा रोज़ाना कई लोगों से वास्ता पड़ता है, कई जगह जाता हूँ। हर शख्स महंगाई की वजह से मौजूदा लहर के हाथों सख्त परेशान है और ख़ुद को अजियत में महसूस कर रहा है। PTI को वोट देना आम तबके के लिए ताना बनकर रह गया है। एक साहिब बता रहे थे कि वो गुज़श्ता रोज़ नाश्ता लेने गए तो दुकानदार ने पहले से कम मिकदार में दिया। साहिब ने इतराज़ किया तो जवाब मिला, भाई जी क्या करें, PTI को वोट दिया है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अपने घर के बाहर एक शख्स ने मेरे सामने अपनी मोटरसाइकिल को ये कहते हुए आग लगा दी कि वो पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने राह चलते एक शख्स को एक रेडी वाले से फ्रूट के दाम पर बहस करते पाया। रेडी वाला दाम घटाने से इनकारी था और कह रहा था, पाजी तब्दीली में वोट दिता जे भुगतो हों। चंद दिन कबल मैं दूध की दुकान पर खड़ा था, साथ ही परचून स्टोर था। एक शख्स ने कुकिंग ऑयल खरीदा तो गुज़श्ता माह की निस्बत 60 रुपये इजाफी देना पड़े। इसने हैरानी का इजहार किया तो दुकानदार ने कहा, भाई लो तब्दीली के मज़े। ये सच्चे वाक़यात हैं। ऐसी मज़ीद भी बेशुमार कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि आम आदमी की ज़िंदगी कितनी बदतर होती जा रही है। तनख्वाहदार तबके के लिए जीना मुश्किल तर हो रहा है। हुकूमत ने अगरचे कम अज़ कम तनख्वाह 17,500 मुकर्रर की है, लेकिन इसके बावजूद हमारे सफ़ेद पोश तबके की एवरेज तनख्वाह 13 से 16,000 रुपये के दरमियान है और बेशुमार लोगों की तो इससे भी कम है। इन हालात में एक सफ़ेद पोश ख़ानदान के गिर्द नाउमीदी और मायूसी का घेरा तंग होता जा रहा है। ये सिर्फ वही जानता है। जनाब वज़ीर आज़म, आप कहते थे 3 माह तक घबराना नहीं। अब तो लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि बात घबराहट से भी आगे निकल चुकी है। IMF का सहारा गुज़श्ते हुकूमतें भी लेती रहीं, लेकिन कभी हालात इस नहज पर नहीं गए जहां आज हम खड़े हैं। साबिका हुकूमतों पर IMF का प्रेशर ज़रूर था, लेकिन उन्होंने कभी प्रेशर अवाम पर मुंतकिल नहीं किया। ऐसे इक़दाम पर आपका एतमाद खो रहा है। जहां आज हम खड़े हैं, जिस बंद गली में आपकी क़यादत में हम दाखिल हो रहे हैं, यहाँ आपके फ़ैसलों के नतीजे में बेरोज़गारी, बेइत्मीनानी, गुर्बत, अफरा तफरी, खुदकुशियों और गदागरों की तादाद में इजाफा होगा। एहसास महरूमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ेगा। आज लोग नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो रहे हैं। आप कौम को सुकून देने के लिए आए थे, लोगों की परेशानियां दूर करने का आज़म लेकर आए थे, लेकिन ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप ज़रा सब्र, ज़रा ठहरो करते करते आज हर चीज़ लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही है। गरीब मज़ीद गरीब हो रहा है। यूटिलिटी बिल्स की लागत बढ़ चुकी है। आपकी मुकर्रर करदा तनख्वाह कम अज़ कम तनख्वाह के बराबर बिल्स आने लग गए हैं। आज लोग परेशान हैं कि वो अपना घर चलाएं या बिल्स भरें, बच्चे पढ़ाएं या रिस्क कमाएं। जनाब वज़ीर आज़म, आज तब्दीली एक मजाक बनकर रह गई है। आप सरबराह मुमलिकत हैं और आपको हुकूमत बहुत तवील जदोजहद के बाद मिली है। इस जदोजहद का पास रखिए, क्योंकि जब भी तब्दीली को घर घर बदनाम होते देखता हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता। मुझे आप अपने वोट की वक़्त घटती महसूस होती है जब ये तब्दीली मुझे सड़कों पर भीख मांगते, हालात से मजबूर होकर खुदकुशी करते नज़र आती है। जब लोग आपके बारे में यूँ तंज करते हैं कि तब्दीली को वोट दिया था ना, भुगतो अब,
ऐसे काटदार जुमले ना सिर्फ हमारी उम्मीदों को नाउमीदी में तब्दील कर रहे हैं, बल्कि लोगों को इनके तारीखी फैसलों पर भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ही अपोजिशन जमातों को मौका मिलता है कि वो अपने अवाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कौम को बहुत मुश्किल से शऊर आया है और हुकूमत मुखालिफ अनासिर अगर अवाम के शऊर पर कारी ज़रब ना भी लगा सके तो मौजूदा हुकूमत के ऐसे इक़दाम ज़रूर इन्हें बेशऊरी की कैफियत में वापस ले जाएंगे। जनाब वज़ीर आज़म साबिका अरबाब इक़्तिदार की नालायकियों और नाअहलियों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने से मईशत बेहतर नहीं होती बल्कि मज़ीद ख़राब होती है। नई हुकूमत अवाम की तवक्कुआत का खून कर रही है। इसका इदराक तब होगा जब अवाम में मायूसी, नाउमीदी और एहसास महरूमी बढ़ेगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को तक़वियत मिलेगी और लोग एक मरतबा फिर इन्हीं की तरफ रजू करने पर मजबूर हो जाएंगे जिनसे वो डरे हुए हैं। फिर जब इनसे कोई इस रजू की वजह पूछेगा तो वो यही कहते दिखाई देंगे कि खान आया था। ये था आर्टिकल इस्लाम अखबार में। आज मोहम्मद नूरुल हुदा साहब का कोई पूछे तो कहना खान आया था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों को की तालीमी कफ़ालत में खर्च की जाती है। तो आपका ये तामुन और हिस्सा है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन आरा दीजिए कि हम अपने इन चीज़ों को किस तरह बेहतर से बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अगर आपने अपने बेहतरीन और पसंदीदा आर्टिकल राइटर के आर्टिकल सुनने हैं तो कमेंट के अंदर हमें इत्तला कीजिए। हम इंशाल्लाह